दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं जो अपडेट बताने जा रहा हूँ ये 6 या 7 जुलाई को यूपी बीटीई जारी करेगा अपना। जी हाँ दोस्तों, इसको अभी से जान लें आप। दोस्तों मैं ये जो सिंपली आपको अपडेट दिखाने जा रहा हूँ ये महाराष्ट्र बोर्ड का, और यही सेम 6 या 7 तारीख को यूपी बोर्ड भी यूपी बीटीई अपना जारी करेगा। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश भी यही जारी करेगा। तो दोस्तों अभी से जान लेंगे तो आपको सुविधा होगी। सबसे पहले देखते हैं, स्लाइड करके जो इंस्ट्रक्शन ऑफ रिगार्डिंग एमसीक्यू बेस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके दिखा दे रहे हैं हम आपको। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कई लड़के नकल के चक्कर में है। और देखिए महाराष्ट्र बोर्ड ने 17 जून को 2021 को अपलोड किया था। अब देखिए इसमें लिखा गया है, टू द प्रिंसिपल ऑल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कंस्टिट्यूटिंग AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा प्रोग्राम अप्लाइड टू MSBTE ऑल इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग द फार्मा प्रोग्रामिंग अप्लाइड टू MSc। मतलब ये सभी के लिए है जितने भी बोर्ड के एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं। अब देखिए दिया है सब इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट रिगार्डिंग समर 2021 MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके बारे में ये स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है दोस्तों। अब जो दोस्तों इसका जो ये पार्ट दिया है इसमें कुछ खास नहीं दिया है, बस इसमें ये बताया है कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम होगा और 13 जुलाई 2021 को होगा वहाँ पे महाराष्ट्र में, और MCQ बेस्ड पे होगा। तो चलते हैं यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए पॉइंट है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन अबाउट प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। मतलब एक इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है, गाइडलाइन है अबाउट प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जो एग्जाम होगा उसका गाइडलाइन क्या है। अब पहला जो है इसमें देखिए, examinee can appear for the examination from the comforts of his her location subject to ability of access to power supply and internet. In case power supply and internet are not accessible, the examinee has to choose a location where both are accessible. अब जैसे ये इंग्लिश में है, आप समझ नहीं रहे इंग्लिश का मतलब क्या है। यह है कि एग्जामिनी कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम दी कंफर्ट्स ऑफ हिज लोकेशन। दोस्तों जो विद्यार्थी है वो ऐसा लोकेशन चूज करेगा जहाँ पे उसको पावर सप्लाई मतलब लाइट की सुविधा हो और इंटरनेट की काफ़ी अच्छी सुविधा हो। जी हाँ दोस्तों, इसके कहने का मतलब यही है। अगर पावर सप्लाई आपके यहाँ बढ़िया नहीं है और इंटरनेट आपका स्पीड बढ़िया नहीं है 1.5 MB 2 MB पर सेकेंड से, तो आप किसी साइबर कैफ़े के पास जाके वहाँ पे परीक्षा देंगे, नहीं तो इसका जिम्मेदार बोर्ड नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। द एग्जामिनी हैज ए चॉइस टू अटेंड द समर 2021 थ्योरी एग्जामिनेशन ऑन एनी डिवाइस लाइक। अब देखिए इसमें 3 स्टेप दिया है कैमरे के बारे में। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग सोच रहे हैं कि हाँ कैमरा बंद करके थोड़ा इधर उधर देख लेंगे और फिर नकल कर लेंगे। तो देखिए, कैमरा इनेबल डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर विद विंडोज 7 और हायर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो कैमरा रहना चाहिए आपका पर्सनल कंप्यूटर, मतलब भी अगर कंप्यूटर से दे रहे हैं तो आपका विंडोज 7 रहना चाहिए, मतलब उससे, या फिर उससे हायर ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए, मतलब लोकल कोई डिवाइस नहीं रहना चाहिए जिसमें कैमरा ख़राब हो। और कैमरा इनेबल, दूसरा स्टेप इसका, कैमरा इनेबल लैपटॉप कंप्यूटर विंडोज 7 हायर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर भी मतलब बढ़िया आपका रहना चाहिए। कैमरा इनेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन टैबलेट में, या फिर और टैबलेट हो इसमें भी आपका, मतलब जो भी हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, फिर डेस्कटॉप हो गया, तो इसमें आपका कैमरा ज़रूर रहना चाहिए और बढ़िया कैमरा रहना चाहिए। अब देखिए नोट करके दिया है, एग्जामिनी शैल कीप इन हिज हार माइंड फॉलोइंग पॉइंट्स इन रिगार्ड टू इनेबलिंग दी कैमरा ऑफ द डिवाइस। अब देखिए जो कैमरे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि इसमें विद्यार्थी को क्या क्या करना है, क्या क्या रिगार्ड करना है कैमरे को लेकर के। देखिए पहला इसका है, व्हेन द एग्जामिनी लॉग इन एंड्रॉइड इनेबल मोबाइल ऐप। जैसे कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र बोर्ड ने जो ऐप जारी किया, हो सकता है कि आप किसी ऐप के थ्रू एग्ज़ाम को दें, या फिर हो सकता है कि उस दिन आपके पास लिंक आए, आप लिंक से परीक्षा दें। तो इसमें साफ साफ कर दिया है, व्हेन एग्जामिनी लॉग इन एंड्रॉयड इनेबल्ड मोबाइल ऐप। जब मान लीजिए कि विद्यार्थी अपना लॉगिन करता है अपना जैसे परीक्षा देने के लिए MSBT एग्ज़ाम या फिर अदरवाइज UPBT एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहले बार, तो द एक्सेस टू कैमरा इज शॉट बाय द ऐप। पहले तो आपका कैमरा शॉट होना चाहिए, कैमरा ऑन रहेगा। और कैमरा उसके बाद एग्जामिनी शैल गिव द एक्सेस कैमरा टू एनेबल
दी ऐप टू परमिट द एग्जामिनेशन टू स्टार्ट मॉक और ऑनलाइन एज द केस में बी। अगर आपका कैमरा ऑन रहेगा तभी आप पेपर दे पाएंगे। अब देखिए जो दूसरा स्टेप है इसका, इसमें दे रहा है कि इन केस द एग्जामिनर डिनाइज द एक्सेस टू कैमरा द ऐप डज नॉट परमिट द एग्जामिनर टू स्टार्ट एग्जाम। अगर आपने कैमरा अपना ऑन नहीं किया है तो आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा और इन सच केस द एग्जामिनर कैन नॉट अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। और उसके बाद अगला स्टेप कोई भी उस ऐप पे जो आएगा उसको विद्यार्थी फॉलो नहीं कर पाएगा, तो आपका लॉग आउट हो जाएगा। जो कि मैंने थंबनेल में दिया था कि लॉग आउट हो गया तो क्या करेंगे। लॉग आउट हो गया तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, अनइंस्टॉल द एंड्रॉइड इनेबल मोबाइल ऐप। उस ऐप को फिर आपको अनइंस्टॉल करना है MSBTP एग्जाम या फिर UPBT एग्जाम एंड री अनइंस्टॉल इट अगेन एंड लॉग इन अगेन फॉलोड बाय द गिविंग एक्सेस टू कैमरा। और उसके बाद से अनइंस्टॉल करके और फिर इंस्टॉल करेंगे तभी आप उसको लॉग इन कर पाएंगे। और उसके बाद अगला स्टेप दिया इनेबल द कैमरा थ्रू सिस्टम सेटअप ऑफ द डिवाइस बाय एडॉप्टिंग सूटेबल स्टेप। और कैमरा को आप इनेबल कर लेंगे तभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों इसके इन सारे स्टेप्स का कहने का मतलब यही है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जब लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा तो आपका कैमरा का ऑप्शन पूछेगा। अगर कैमरा आपने ऑन नहीं किया है, अपने फेस पे नहीं किया है तो आपका लॉगिन नहीं होगा, वो एक बार में फिर कट जाएगा। तो फिर से उस ऐप को आपको अनइंस्टॉल करके और फिर इंस्टॉल करेंगे तभी आपका वो हो पाएगा लॉगिन। अब देखिए अगले इन्फॉर्मेशन के बारे में चलते हैं। When the examiner log in on web browser for the online examination for the first time, the access camera is sought by the browser. Examiner shall give the access. Examiner ये वही वाला है कि कैमरे के यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि लॉग आउट ऑफ द ब्राउजर एंड क्लियर द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड अगेन लॉग इन ऑन द ब्राउजर एंड गिव एक्सेस टू द कैमरा विदाउट पे। अब इसमें दिखा रहा है कि मान लीजिए कि आप किसी ब्राउजर से इसको ओपन कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए अदरवाइज कोई लिंक आ गया है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है तो किसी ब्राउजर से आप ओपन कर रहे हैं, जैसे क्रोम हो गया या फिर ओपेरा मिनी या फिर गूगल, मतलब जिससे भी आप ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपका फेल हो गया, लॉगिन फेल हो गया तो उसके आप फिर से आपको अगेन तो करना ही है, मतलब और उसके बाद से आपको कैमरा पहले ऑन रहने देना है उसके बाद से ही, और पूरे ब्राउज़र को जैसे हिस्ट्री होता है ना उसका क्लियर कर देना है तभी आपका लॉगिन होगा। अब देखिए दोस्तों जो उसका तीसरा स्टेप है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर शैल कीप द डिवाइस स्मार्टफोन टैबलेट जो भी आपके पास हो इन अटैच टू यूज फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रेडी विथ। अब इसमें क्या क्या लगेगा, देखिए कितना GB डाटा लगेगा, क्या कितना चार्ज लगेगा, ये सब दिया है। देखिए इसमें दिया है पहला स्टेप की एडिक्यूट बैटरी चार्ज प्रॉपर एक्सेस टू पावर सप्लाई बैकअप पावर सप्लाई, मतलब कि आपके पास चार्जर भी रहना चाहिए जहाँ पेपर दे रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा समय भी लग जाए, किसी के मोबाइल में ज़्यादा चार्ज गिरता है तो मतलब अपना चार्जर की भी सुविधा किए रहेंगे। और जो दूसरा दिया है ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सेस टू इंटरनेट विथ एडुकेट बैंडविड्थ ऑफ ए लिस्ट 2 MBs पर सेकेंड 5 MBs पर सेकेंड पर परिफेयर है बोला। अब इसमें दे रहा है कि एक्सेस टू इंटरनेट मतलब जो ये आपकी इंटरनेट की सुविधा है वो कम से कम 2 MB पर सेकेंड की स्पीड से चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई का 1 MB पर सेकेंड या फिर KB में चलता है तो ऐसे आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका 2 MB पर सेकेंड चलना ही चाहिए। और आपका डाटा इसमें कितना खर्च होगा ये दिया है, एक्सेस टू इंटरनेट डाटा बैलेंस आप एटलीस्ट 1.5 GB पर डे, ये फेयरबली 5 GB पर डे। हो सकता है कि आपका डाटा एक दिन में 1.5 GB प्लस खर्च हो, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप डाटा के लिए 2 फ़ोन रखेंगे या फिर 2 सिम, जैसे आपके घर सिम होगा ही तो दोनों में 18 रुपये का आता है, 1 GB मिलता है तो उसका भी रिचार्ज करा लेंगे और इसका भी 3 GB आपके पास रहेगा तो सिंपली आपका पेपर हो जाएगा। और चौथा तो दोस्तों दिया है इन द केस एग्जामिनर डज नॉट हैव एनी फैसिलिटी, मतलब अगर एग्जामिनर मतलब विद्यार्थी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मान लीजिए कि ना फ़ोन है ना लैपटॉप है ना मतलब कोई ऑनलाइन पेपर देने की सुविधा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने कॉलेज से जाके प्रिंसिपल से जाके संपर्क करेगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कहीं व्यवस्था करा दीजिए। तो वो अपना कॉलेज में या फिर किसी तरह किसी इंस्टीट्यूट में, मान लीजिए कॉलेज में तो लैपटॉप कंप्यूटर होता ही है, तो वो वहीं पर अपना व्यवस्था कराएंगे। ये चौथा स्टेप इसका यही है। चलते हैं 5वें स्टेप की। अब जो 5वां स्टेप है इसमें सिंपली दोस्तों मोबाइल नंबर के बारे में अपडेट दिया है। तो जो भी आपका मैसेज आएगा या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे तो वो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे और जो जीमेल आईडी रहेगा उसके थ्रू करेंगे। इसमें वही दिया है, वो SMS आएगा और इसमें से आपको OTP से लॉगिन कर लेना है, बस इसमें कुछ है नहीं। और जो 6वां स्टेप है ये MSBT विल कंडक्ट ए मॉक ऑनलाइन टेस्ट, मतलब इसमें कह रहा है कि जो
MSBT है, जैसे UPBTU हो गया, तो वो जैसे पेपर होगा उसके 2-3 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले मॉक टेस्ट कराएगा। 3 मॉक टेस्ट 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई को महाराष्ट्र बोर्ड करा रहा है। तो इसलिए कराएगा कि बच्चे जान जाएंगे कि हाँ कैसे लॉगिन करें, कैसे पेपर दें, कैसे ये मॉक टेस्ट में मतलब सब एक्सपीरियंस बच्चों को हो जाएगा, स्टूडेंट को, और वो आसानी से पेपर को देंगे। इसीलिए ये अपडेट अब 7वां स्टेप जो दे रहा है वो 6वें स्टेप पे ही है कि 6वें स्टेप में बता देगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे लॉगिन करना है। तो 7वें में बता रहा है कि हाँ अगर वैसे जैसे आप लॉगिन कर लिए वैसे ही जब पेपर होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो सेम वैसे ही लॉगिन करना है। और जो 8वां स्टेप है, दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड एज पर आप दी टाइम टेबल फॉर समर वेयर पब्लिश ऑन MSBT वेब पोर्टल। अब जो इसमें दे रहा है कि MSBT का जो एग्ज़ाम होगा वो किस दिन होगा, आपको MSBT पे जारी कर दिया जाएगा, आप देख लें। अब दोस्तों देखिए जो बी ऑप्शन दिया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब हम सब ऐसा ही करते भी हैं। देखिए एग्जामिनी सेल क्लियर द प्लेस अराउंड द एग्जामिनेशन सेटअप सो दैट देयर सेल नॉट बी एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनी जो विद्यार्थी है इसको क्या क्या अपने पास क्लियर रखना है, वो कैमरे में देखेंगे ऑनलाइन होगा तो आपके पास क्या क्या नहीं है। मैडम डियर प्रेजेंस ऑफ बुक, रिटन नोट्स, फोटो कॉपी, मैटर मैगजेट मतलब गैजेट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब आपके पास बुक, जिसे आप जिस रूम में दे रहे हैं वहाँ पे ना बुक रहना चाहिए, ना रिटन नोट्स, ना फोटो कॉपी मैटर मतलब ना गैजेट्स, मतलब कुछ भी चीज़ आपके रूम में नहीं रहना चाहिए जब आप पेपर दे रहे हैं तो। और दूसरा स्टेप दे सकते हैं प्रेजेंस ऑफ पर्सन अदर देन एग्जामिनी अराउंड दी एग्जामिनेशन सेटअप, और आपके अलावा वहाँ पे और कोई नहीं रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि कारणवश जान लें कि आपके कि वहाँ पे कोई और है या फिर बोली सुन ले तो दिक्कत हो सकती है। हाउएवर एग्जाम कैन कीप दी ब्लैंक पेपर एंड पेन फॉर डूइंग। और जो तीसरा इसका दे रहा है कि हाउएवर एग्जामिनी कैन कीप द ब्लैंक पेपर एंड पेन फॉर डूइंग नेसेसरी रफ वर्क ड्यूरिंग द एग्जाम। और जो एग्जामिनी है वो केवल अपना एक सादा पन्ना ले सकता है रफ करने के लिए बस, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं। और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी दी नहीं है कब से पेपर होगा, ये दिया है बस 9:30 बजे से 10:30 बजे। इसमें स्लॉट है, जैसे मान लें कि मॉर्निंग में 10 से 12 होगा स्लॉट 1 और 2 से 4 होगा स्लॉट 2। अब दोस्तों कई लोग पूछ रहे थे कि जैसे कि 2 पेपर का लफड़ा, क्या कह रहे हैं कि 2 पेपर होगा तो क्या 2 सब्जेक्ट का पेपर होगा या फिर सबका मतलब एक बार 2 बार पेपर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, साफ साफ देख सकते हैं, हम अभी दिखा रहे हैं आपको, ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दोस्तों ये देख सकते हैं इस पॉइंट को कि अगर आपका मान लीजिए कि लॉग आउट हो गया है ब्राउज़र से तो आप केवल 10 मिनट के अंदर ही इसको, आफ्टर 10 मिनट्स के अंदर इसको अपना लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसको तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए सब्सक्रिप्शन एक्शन और वार्निंग मैसेज, क्या आपको वार्निंग मिलेगा अगर आपके पुअर विजिबिलिटी है, मतलब आप सही से दिख नहीं रहे हैं, स्टूडेंट ड्यू टू बैड इम्प्रूव लाइफ, तो आपके पास क्या एक आएगा, यू आर नॉट विजुअल प्रॉपर्ली एडजस्ट योर पोजीशन सो दैट एडुकेट लाइट फॉल्स ऑन योर फेस इफ़ यू डू नॉट कंप्लाई यू विल बी बुक्ड फॉर माल प्रैक्टिस केस। दोस्तों एक माल प्रैक्टिस केस आएगा, जो आपके पास एक मैसेज आएगा कि हाँ ये लग रहा है कि नकल कर रहा है इसको। एक तो पहले बार तो आपको वार्निंग देंगे और दूसरी बार आपका डायरेक्टली लॉग आउट हो जाएगा। एग्जामिनी नॉट प्रेजेंट बिफोर द स्क्रीन, और स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं है तो। और ये जो ऑप्शन है 5वां सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, एडिशनल पर्सन अपीयर अलॉन्ग विद दी एक, इसमें दिया है कि अगर आपके साथ पेपर में कोई और बैठा है साइड में तो इसमें देख सकते हैं, यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पर्सन फॉर योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दिस मे लीड टू रजिस्टरिंग ऑफ माल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट यू। आपके साथ एक माल प्रैक्टिस केस हो जाएगा, मतलब इससे आपका पेपर भी लॉग आउट हो जाएगा और आपको बाद में इसका पेपर बैठ के सबके सामने देना होगा। और ये देख सकते हैं इसमें दिया है कि अगर आपके साथ बुक भी रहेगा या फिर देख सकते हैं एग्जामिनेशन रिफरिंग बुक और नोट्स को भी देखेंगे तभी आपके पास माल प्रैक्टिस केस हो जाएगा। और फ्रिक्वेंटली अगर आप ज़्यादा लॉग आउट करेंगे और लॉगिन करेंगे तब भी आपका वो माल प्रैक्टिस केस आपके ऊपर हो जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों तो मैं यही कहूँगा कि आप आराम से बैठ के पेपर दीजिए, इत्मीनान से दीजिए और पास हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।